यूजीसी गाइडलाइंस के अंदर जो गजट नोटिफिकेशन 2018 के अंदर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 16 के अंदर 14-16 से ज्यादा अगर कोई वर्कलोड पे पढ़ा रहा खुद साथी तो वो खुद जिम्मेदार है, वो कॉलेज जिम्मेदार है। उसका संज्ञान डूटा को दिलवाया जाना चाहिए। लेकिन एक गेस्ट की लेटर को ट्विस्ट कर यहां पर ऐसे दिखाना कि कल का लेटर हमारे, अरे कौन बढ़ा देगा, देख लेंगे ना। उस लेटर में यह कहा गया है जो भी एग्जिस्टिंग सब्सटेंसिव पोस्ट है उसके अगेंस्ट परमानेंट पोजीशन भरी जानी चाहिए और भरी ही जानी चाहिए। हमारी डिमांड है कि जो भी एक्स्ट्रा वर्कलोड होगा उस पर यूजीसी के रेगुलेशन और क्लोज के अनुसार 20% एक्स्ट्रा गेस्ट देने का जो प्रावधान है वो लागू होना चाहिए और होकर रहेगा। ईडब्ल्यूएस की जो 25% सीटें जब तक हमारे पास सैंक्शन नहीं हो जाती, क्योंकि स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं, तब तक उस 25% सीटों पर भी जो वर्कलोड बनेगा, क्योंकि अगर वर्कलोड नहीं बनेगा तो आप उन सीटों को जस्टिफाइड नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। दूर दराज से सोचना पड़ता है, दूरगामी दृष्टिकोण रखना पड़ता है। अपनी ही हकमारी करवाओगे साथियों तो ध्यान रखना कि आंदोलन कमजोर होगा। साथियों, आज प्रमोशन की बात हो रही है, आज ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है, आज परमानेंट अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, आज गेस्ट अपॉइंटमेंट की इस मंच से बात हो रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज अब से पहले बोलने वाले एक भी साथी ने जो ये सारे ही काम उन 12 कॉलेजों में नहीं हो रहे जो दिल्ली सरकार द्वारा कौन है उसके बारे में नहीं बोला। वहां तो प्रमोशन भी नहीं हो रही। अरे पास सर्विस काउंट का मुद्दा उन 2000 साथियों को छोड़ के करवाओगे, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा कि उनका भी और हमारा भी हो, प्रमोशन उनकी भी और हमारी भी हो। हमारी सैलरी तो नहीं मारी जा रही, उन साथियों के साथ कितना अमानवीय व्यवहार हो रहा है कि उनकी सैलरी नहीं मिल रही है 4-4 महीने, 5-5 महीने। और अब तो ये हालत आ गई है कि कोर्ट के माध्यम से हर महीने डांट खाकर उनको सैलरी मिल रही है। और शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि हमने, अरे सैलरी रिलीज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोच के देखिए कि कहां थे और कहां आ गए। हमारी गवर्निंग बॉडी नहीं बनेगी, हम फंड नहीं देंगे। ये बात अगर यूजीसी के पास पहुंच गई, एमएचआरडी के पास पहुंच गई तो क्या करोगे? तो यूजीसी भी कहेगी हम ना देंगे फंड, हमारे 10 आदमी लगाओ पहले। फंडिंग एजेंसी हमें दी, आइन की 12 गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार है, हमारी फंडिंग एजेंसी यूजीसी है। कहां से करोगे? ऐसी किसी भी नीति का पुरजोर विरोध करना साथियों। ये लेटर उन 12 कॉलेजों के ऊपर एक एकेडमिक प्रहार है जो कल हुआ है। वहां तो 700 पोस्ट खाली है। कल के लेटर के अनुसार गेस्ट अपॉइंट नहीं होगा। पहले ही आम आदमी पार्टी ने वहां भट्टा गोल कर रखा है, सीटें हमारी दे नहीं रहे हैं। अब गेस्ट भी नहीं लगेंगे तो स्टूडेंटों का क्या, विद्यार्थियों का क्या होगा? कौन पढ़ाएगा? कॉलेज के कॉलेज खाली हो गए। और उन सारे साथियों को मन से बधाई देता हूं जिन्होंने 12 कॉलेजेस को छोड़कर दूसरे कॉलेजों में नियुक्ति पाई है, उनमें योग्यताएं थी। लेकिन जो साथी बच गए और जिनका शोषण हो रहा है उनका होने नहीं देंगे। बहुत जल्दी हम इसका भी निवारण करेंगे, इस मंच से कह रहे हैं। 3 साथी हमारे ओएमएसपी इंस्पेक्टर बच गए।
4 साथी हमारे फिजिकल एजुकेशन के 4-5 साथी बच गए हैं, जिनको यहां पर लिखा हुआ लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, वो मिलना ही चाहिए। और अभी इन 12 कॉलेजों के ऊपर, बिल्कुल 12 कॉलेजों के ऊपर जो प्रहार 1 दिसंबर 2023 के लेटर से किया गया आतिशी के द्वारा, उसके ऊपर जो एसपीएस कमेटी बैठी और उसने ये घोषित किया कि यहां पर किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं नहीं है, और हमारे यहां पर जो भी साथी है, चाहे वो एडोक पढ़ा रहे, चाहे परमानेंट है, चाहे प्रिंसिपल हो गए, वे घोष नहीं है, वे सम्मानित प्राध्यापक हैं, घोष नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। और अभी यहां पर भी आप देख सकते हैं, वो देखने को मिलेगा 2 इलेक्टेड मेंबर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वोट लेकर, आप लोगों की वोट लेकर राजनीतिक पैरवी करते हैं, हस्ताक्षर नहीं किए, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। ये सब आपके सामने है डॉक्यूमेंट, और हम देखेंगे। यहीं से मैं आखिरी शब्द कहते हुए अपील करता हूं साथियों, डूटा की तरफ से, एनडीटीएफ की तरफ से, 22 तारीख को ज्वाइंट सेशन जो ईसी और एसी का हो रहा है, उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में गेट नंबर 1 पर आए। अभी डूटा से आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा कितने बजे से कितने बजे तक धरना होगा। स्पेशल सेशन हो रहा है 12 कॉलेजों के मुद्दे पर, ज्वाइंट सेशन है। आप लोगों का हम सक्षम है वहां लड़ने के लिए, लेकिन हमें आप लोगों का समर्थन चाहिए बाहर से। वहां बाहर गेट नंबर 1 की गूंज दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसिल हॉल तक पहुंचनी चाहिए। वहां से हम रेजोल्यूशन लेके आएंगे और फिर बताएंगे कि कौन हस्ताक्षर करता है और कौन नहीं करता है। सारे मुद्दों के साथ हमारा पूरा समर्थन है साथियों। एनडीटीएफ हमेशा से हर एक मुद्दे पर टीयूटीए के साथ खड़ा हुआ और हमेशा आगे भी खड़ा रहेगा। और किसी भी प्रकार का प्राइवेटाइजेशन होगा, किसी भी प्रकार की हमारी हकमारी होगी, उसके खिलाफ हमारी आवाज इतनी ही बुलंद रहेगी। टीयूटीए मार्चो, निजीकरण नहीं सहेंगे, निजीकरण नहीं सहेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी होगी, पास सर्विस काउंट हमारा अधिकार देना होगा। धन्यवाद सचिव जी।